Hello student, today we will start our 9th chapter. Now open your book. Yes, 9th chapter name is Maggie's First Reader. The best housewife in Cage Row was Maggie Gregory. Always the right food smell of pie or straw around the door at dinner time, and 3 days a week at time you got the old-fashioned beef of home-baked bread as you went by. So एक जगह है क्लैग ग्रोव, वहां पर एक हाउसवाइफ थी मैगी गेगरी जो बहुत अच्छी कुक थी, जिसके घर से हमेशा पाई और स्ट्रॉ की डिनर टाइम पर खुशबू आया करती थी. एटलीस्ट वीक में 3 बार वो मतलब पुराने समय की तरीके से जैसे ब्रेड वगैरह बनाते हैं उस तरीके की चीजें भी बनाया करती थी. I would not let the brought loaf cross my doorstep, Maggie used to declare. As for the Gregory family eating fish and chips और a factory pie, Maggie's would not hear of it. सो जो मैगी है, जब भी वहां से कोई जाया करता था वो मतलब उसको वो स्मेल आती थी, वो वहां से मतलब वो स्मेल जो थी वो अपनी तरफ को आकर्षित करा करती थी. जो मैगी की फैमिली थी उन लोगों को मतलब जैसे चिप्स और चिप्स खाना जो था वो काफी ज्यादा पसंद था, जैसे फैक्ट्रीज की पाए वगैरह हैं. तो ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं. There were 5 lovely and well-fed youngsters at school, and Harry, the husband, was nice, easy-going chap, a glass blower in the nearby factory. Yet, fall going off to work before 7 in the morning would see Gregory's doorstep glistening alone in the row. सो मतलब लगभग 5 मतलब यंगस्टर थे उनकी फैमिली में जो रहा मतलब स्कूल में थे. हैरी उसके हस्बैंड का नाम है, जो एक ग्लास की फैक्ट्री में काम किया करता था. वो लगभग सुबह के टाइम पर 7 बजे अपने घर से निकलता था, जिससे हमेशा गैगरी जो थी डोर पर खड़े होकर हमेशा बाय बोला करती थी. It is strange, you know, Miss Bennis would say to Maggie behind her back. I will never had see a family too fusy and hardworking. Funny things, she goes off mesh every Sunday with their prayer books in her hand, but she can't read a word. So एक दिन की बात है कि जो मिस बेनिस थी वो मैगी के पीछे बात करती हैं कि इनकी फैमिली जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है. पर एक फनी बात ये है कि मैगी जो हमेशा चर्च जाया करती है ये बुक लेकर, उसे इस बुक में से एक भी शब्द पढ़ना नहीं आता है. The new reactor father Flaherty discovered this and he was shocked. A fine, respectable wife and mother like yourself, ma'am, he said, that can't understand the written word. Tell me why is that? तो वहां पे जो फादर थे मिस्टर फेल्ट्री वो चीज सुन लेते थे और बड़े शौक होते थे, और वो सोचते थे और उस औरत से बोलते थे, मतलब गैगरी से बोलते थे कि तुम इतनी अच्छी वाइफ हो, इतनी अच्छी औरत हो, माँ हो एक, पर तुम्हें मतलब कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसा क्यों है? So I were only 8, said Maggie. When me ma died, I had not been much to school at the time. He being the only girl, I had to get stuck into the housework. तभी मैगी बताती है कि मैं सिर्फ जब 8 साल की थी मेरी माँ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैं ज्यादा स्कूल नहीं जा पाई. मैं अपने घर में सिर्फ अकेली लड़की थी, इसलिए मुझे अपने घर का सारा काम संभालना पड़ा था. But this will never go. Never do. Women, said the price closely. You must learn and read. तभी फादर बोलते थे कि अब ऐसा नहीं होगा लेडी, अब तुम्हें पढ़ना लिखना सीखना होगा. Just he was leaving, that 12 years old son came in the from of school. तभी वो जैसे ही जाते थे तभी वहां पर 12 साल का एक लड़का स्कूल से आता था. Oh Timothy, said the pride, just the man I need. Will you teach your mother to read? तभी फादर उस बच्चे से बोलते थे, टिम्थी क्या तुम अपनी माँ को पढ़ना सिखाओगे? तो I will try father, try sure that you that no good at all. Anyone can try. I want you to make her read. Did you understand? तभी वो बच्चा बोलता था, ठीक है फादर मैं कोशिश करूंगा. तभी फादर बोलते थे कि नहीं, कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें बस अपनी माँ को पढ़ना सिखाना है.
तो आई डू फादर, तभी बोलता है ठीक है फादर मैं ये करूँगा. देन लेट देयर बी अ नो मिस्टेक अबाउट इट. स्टार्ट हर ऑफ विद टॉम फील्ड हिज कैन एट दैट वेल. I will call this day fortnight, my boy, and if your mother can't read by then, you will be answer to me. Here the sixpence, go and buy sweets and yourself, but remember this day fortnight. तभी वो बोलते हैं कि तुम कोई भी गलती मत करना, तुम टॉम फील्ड इज केन इस वाली स्टोरी से अपनी माँ को पढ़ाना शुरू करना, एंड तुम्हें 2 हफ्तों के अंदर अपनी माँ को पढ़ना सिखाना होगा. और अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो अच्छा नहीं होगा. और ये लो कुछ पैसे, जाके तुम मिठाई खा लो, और पर याद रखना 2 हफ्तों के अंदर तुम्हें अपनी माँ को पढ़ना सिखाना होगा. Tomty Chalks bulled and cajoled his mother for a next fortnight, but she had no time to sit and rest, and he would not follow her about the house, pursuing her to grabs what like cat and dog. तो टॉमथी जो था वो अपनी माँ को खूब डांटता था, 2 हफ्तों तक खूब ज्यादा पीछे पड़ता था, पर उसकी माँ हमेशा काम में लगी रहती थी, सही से बैठ के नहीं पढ़ाई करती थी. पर टॉमथी जो था वो उसके पीछे पीछे घूम कर अपनी माँ को पढ़ना सिखाता था. The lad continued to try, for he went in the fear. The father felt he near midnight on the evening of the last day he gave her the final lesson. Suddenly, clearly, without hesitation, she read out. Tom filled his can at the wall. तभी जो टैमथी था उसे हमेशा मतलब ये याद रहता था कि फादर उसे किस तरीके से फादर ने उसे डांटा था, तो फिर वो अपनी माँ को हमेशा पढ़ाता ही रहता था. जिस दिन 2 हफ्ते पूरे होने वाले थे उसकी लास्ट शाम को वो अपनी माँ से कहता था आज आपका फाइनल लेसन है माँ, आपको बिना हिचकिचाते हुए ये पढ़ना होगा. नाउ रीड इट द बैकवर्ड सेड टॉमथी एंड शी डिड. तभी वो बोलता था कि पढ़ो. तो जो मैगी जो होती थी वो बड़े बिना हिचकिचाहट के बिना रुके वो लेसन पढ़ देती थी. ओ चैंपियन मैम ही क्राइड. तभी बच्चा बोलता था माँ तुम तो बहुत होशियार हो, तुमने पढ़ दिया. But then he looked at her with wonderment, for a strange light now shone in his eyes, mother's eyes, as around the kitchen she walked, looking at the shelf and reading loud and usually words she had looked in the ignorance so many years. जब बच्चा अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसकी माँ की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती थी. तभी वो भागकर किचन में चली जाती है और शेल्फ पे लिखी हुई चीजों को पढ़ने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये मतलब ये वही वर्ड्स हैं जो मैं कभी पढ़ नहीं पाती थी, और देखो मैं इन्हें रोज देखा करती थी. To make the delicious cocoa, use twice as much sugar as cocoa. Mix thoroughly and while dry, ground lated sugar touched by hand. तो ये सारी चीजें वो पढ़ने की कोशिश करती थी. हे मैम कैल टॉमथी एंसली दैट वर्ल्ड डू. तभी वो बोलता था कि मम्मी क्या सब कुछ ठीक है, आप परेशान तो नहीं हैं. Unheeding, she picked up the familiar prayer book on the dresser. She opened and looked down, and words she gazed on the unknowingly every Sunday morning. And now she has begun to read slowly and carefully, a night in which heavenly things are united, the those of earth, the things divine to those which are the human. सो उसकी जब वो ये बोलता था उसकी माँ उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती थी और ड्रॉर में से एक बुक निकालती थी जो वो सुबह प्रेयर के टाइम पर ले जाती थी और उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती थी और याद करती थी कैसे वो सुबह रोज इसे ले जाती थी और देखती थी और पढ़ नहीं पाती थी. और जब उसमें से वो स्टोरी पढ़ना शुरू करती थी तो स्टोरी शुरू होती थी. एक दिन जब सारे देवी देवता और मतलब अर्थ पे उतरते थे तो धरती जो थी एक स्वर्ग की तरह दिखने लगती थी. इस तरीके की स्टोरी कुछ वो पढ़ा करती थी. From that night too, and printed word has Maggie's and fascination where once she had cooked a delicious pudding without a thought, she now spent much time to reading fondly in direction for use. Soon the home was littered with love murdered magazine.
सो जैसे मैगी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। पहले का टाइम ऐसा था कि मैगी जब बिना मतलब बड़ी जल्दी से एक डिलीशियस पुडिंग बना लेती थी, पर अब वो मैगजीन में पढ़कर बनाती थी तो उसे बड़ा टाइम लगता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो था वो पढ़ाई में अब ज़्यादा यूज़ करने लग गई थी। यू विल हैव टू ज्वाइन द लाइब्रेरी सेड हैरी एंड हस्बैंड। तभी उसका हस्बैंड बोलता था हैरी कि तुम्हें मैगी लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ए बी बट देम ऑल स्टिफ बेक बुक सेड मैगी, आई हैड नेवर डेयर रीड वन ऑफ देम। तभी उसने मैगी बोलती है कि हाँ मुझे ये सोचना है पर मैं ऐसे कभी गई नहीं हूँ। Gone with the Wind, Gone with the Wind was the first book Maggie came home with. She went right through in the 2 nights and 1 day. So एक दिन क्या हुआ, मैगी एक बुक के साथ आई, Gone with the Wind इस बुक के साथ, और उसने उसे 2 रात और 1 दिन में खत्म कर दिया। After the strange long pleasure of the first stiff-backed book, Maggie went sneak off the public library every morning with the book hidden away in her shopping basket. She could not stop herself for reading ravenously into the night, and soon book was not enough to really. So फिर मैगी ने क्या करा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वो रोज सुबह जाती थी और अपने शॉपिंग बैग में एक बुक छुपा कर लाती थी और उसे फिर दिन रात उसे पढ़ना उसने शुरू कर दिया। और उसे बीच बीच में ये फील होने लगा कि एक बुक उसके लिए इनफ नहीं है। The home suffered once she fell under the spell of the printed page. Neither place nor time exists. The Maggie Gregory. The meals were frequently burned or were made up of shop pies, tomato, bread, and butter. When she did make the straw, she stopped to low and buying readily peeled potato, brought to the door. Hang it, woman, Harry and Rod, when we are going to see some good food, home baked bread again, I had like to know. सो जैसे अब गैगरी जो थी उसको पढ़ना आ गया था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, अपना समय सिर्फ पढ़ने में लगाती थी। वो खाने पे, घर की चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देती थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर खाना जो होता था जल जाया करता था, ना अच्छे से ब्रेड बनती थी कुछ ही। तो एक दिन हैरी उस पर चिल्लाया और उसने बोला कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हमें कभी पहले की तरह अच्छा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। Men don't live by bread alone, remarked Maggie, who was the fast picking the handy rejoinery. तभी मतलब उस पे मतलब मैगी जो थी वो हैरी पे चिल्लाती थी कि क्या तुम कभी ब्रेड के बना नहीं रह सकते हो जिस तरीके से बोल रहे हो। ओ फादर ओ फिल्थी कैट इन अ वन डिनर आर टू फाइंड मैगी ड्यूइंग इनटू द वॉर एंड पीस। तभी जो मतलब जो फादर थे वो एक बार मैगी क्या करती थी, उन्हें बड़े प्यार से मतलब डिनर पे इनवाइट करती थी। सी वट यू डन फादर, रिमार्क्ड हैरी, अ राइट गुड हाउसवाइफ शी वर, बट यू हैड टू स्टिक योर नोज इन एंड मेक हर रीड। ओ देयर इज नथिंग फॉर इट, मैन ग्रोन इन प्राइस, बट इंटरफेयर अगेन, अलास टू लेट इन टच अनटच और बट नो होम कुड गोन लाइक दिस। तभी जब फादर उनके घर आते थे तो हैरी उनसे बोलते थे कि देखो फादर, ये आपने क्या कर दिया है, ये जब से पढ़ने लगी है, ये पहले बहुत अच्छी हाउसवाइफ हुआ करती थी, अभी इसके ध्यान में कोई भी चीज़ नहीं रहती है, ये हमेशा बस पढ़ती रहती है। तो फादर ये सब देखते थे, बोलते थे नहीं ये सब ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, पर अभी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है, ये इस तरीके से तो नहीं चल सकता। Maggie remained indifferent to all crossing the choosing until Harry and Price had the idea of reading day. तभी मैगी जो फादर थे और हैरी थे वो दिन याद करते थे कि जिस दिन उन्हें इस मतलब जो रीडिंग का आइडिया आया था मैगी के लिए, वो चीज़ उन्हें याद आती थी, वो बातें जब जिस टाइम वो कर रहे थे। I am fear chip Maggie as well, you know, said Harry, and me and father and Frailty renoked this the liberal offer. We set aside every Thursday for reading from midnight and midnight sea. That's not to say you can't snatch your hour now and again, providing you have to meal on time and near enough. But on this day every week you do not, but reading still your eyes ache.
तभी फादर और हैरी जो है ना मैगी से बात करते थे और उन्हें बोलते थे कि मैरी इस तरीके से तो चीजें नहीं चलेंगी, तो ठीक है हम आपको थर्सडे देते हैं, आप थर्सडे टू थर्सडे आराम से पढ़ा करो, पर आपको इसके बदले में मतलब हम आपको परेशान नहीं करेंगे, इसके बदले में आपको घर का ध्यान रखना होगा, चीजें उस तरीके से मेंटेन करनी होगी। पर हम ये चीजें आपने लिए नहीं कह रहे हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी आंखों में इसकी वजह से, पढ़ने की वजह से दर्द होने लगेगा। तो ये चीजें हैरी और फादर मैगी को समझाने की कोशिश करते थे। Maggie, a fair woman herself, accept the offer. On Thursday, Maggie would not read the whole day, and the family would be the quieter and mice over the evening while the Maggie read away. They certainly knew her worthy now, and at the one time they had taken the everything she did for them ग्रांटेड। सो सॉरी, ये था कि मैगी जो थी उस दिन शायद सारा काम करेगी और बाकी दिन वो पढ़ना अपने में गुजार सकती है तो गुजार सकती है। तो ये चीज, तो मैगी जो थी वो उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती थी और चीजें मतलब फिर थोड़ा सा मतलब ट्रैक पर आनी शुरू हो गई थी, जो चीजें वैसी चल रही थी वैसा वैसा चीजें स्टार्ट होने लगी। For a time it will work nicely until one evening Harry went chasing of the forefather and Felty Tomty went with him। तो चीजें जो थी वो थोड़ा थोड़ा काम करनी शुरू हो गई थी, तो हैरी और एक टॉम थी एक दिन फादर के पास उनसे मिलने गए। Oh, what have we do to father? Harry cried. Has given it up. Says there is not and most books she as could written better herself. So तभी हैरी बताता था कि ये थी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था वो कुछ दिन तक तो अच्छा चला, पर फिर से सारी चीजें ऐसी हो गई हैं और अब तो उसने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। No doubt she could. She said the price, but what of the alarm hour? तो बोलता था कि कोई डाउट नहीं है वो सारी चीजें कर सकती है, पर अब क्या कर सकते हैं वो अलार्म मतलब कि जो चीजें हमने उसके लिए लगाई थी वो चीजें बताओ वो किस तरीके वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। because that's just what she is doing, exploded Harry. House is littered from top and bottom with pencil and paper. But what have I do to father? It was then reading. Can't get words in nor out. तभी वो उसे बताता था कि चीज़ें तो सही हैं, पर अब जैसे उसने सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दी हैं तो अब चीज़ों को मतलब पेंसिल पेपर पूरे घर में इधर उधर फैला रहता है, कुछ भी चीज़ें नहीं आती हैं। अब वो मतलब पढ़ने से जब वो पढ़ा करती थी उससे भी ज़्यादा चीज़ें इस टाइम पर खराब होने लगी हैं। Nothing do nothing at all, said Price flattery. We must accept the fact that your wife is a remarkable woman. तो जब भी फादर बोलते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट करनी होंगी कि तुम्हारी वाइफ जो है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की लेडी है, अब वो जैसी है तुम्हें उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करना होगा। फादर एंड सन वॉक होम इन साइलेंस। As they worked in the Cheggy row, Harry looked in the Tomty and thought he detected in glint of the pride in the boy's eyes. तभी फादर चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं और वो फिर बेटा और हैरी जो है वो भी चुपचाप अपने घर वापस आ जाते हैं और जैसी चीज चलती रहती है उसे चलने देते हैं। वॉशिंग अप द वेटिंग डैड, शेल वी गेट डाउन इट, आस्क्ड टॉमी। तो ये बोलता है कि ठीक है डैडी अब हम इस चीज़ों को साफ करते हैं, अब जो है वो जैसा ही है। द बुक विल टेक ईयर्स, सेड हिज फादर विद साइन। तभी उसके फादर बोलते हैं ये बुक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, ये बात वो अपने बेटे को बताते हैं। इफ़ इट इज़ लाइक हर कुकिंग एंड बेकिंग डैड इट विल बी द वर्थ वेटिंग फॉर। तो उसने कहा था कि अगर इसी तरीके से खाना और ये चीज़ें चलती रहेंगी तो हमारा इंतज़ार करना बेकार है, अब हमें ही ये सारी चीज़ें इसी तरीके से मैनेज करनी होंगी। सो इस तरीके से आपकी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन एंड टिल द टाइम वी विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, बाय बाय।